क्या आपको पता है नाइकी जो कि दुनिया की नंबर वन फुटवेयर कंपनी है। नाइकी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और ये ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? दूसरी बात, इनके जो कंपटीटर है जैसे कि एडिडास और प्यूमा, इनके पीछे क्यों है? ये नंबर वन फुटवेयर कंपनीज है, ऐसा क्यों हुआ? और हालांकि जो एडिडास है और प्यूमा है वो नाइकी से बहुत बहुत पहले स्टार्ट हुए। 1949 में प्यूमा और एडिडास स्टार्ट हुए, जो कि दोनों अपने भाइयों की कंपनी थी। बट नाइकी 1971 में स्टार्ट हुआ है और बहुत बड़ा ब्रांड है। चलिए हम समझते हैं कि नाइकी इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे और नाइकी की स्टोरी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए, नाइकी की हिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नाइकी को स्टार्ट करने वाला कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था या कोई बहुत बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड से इंसान आया हुआ इंसान नहीं था। नाइकी को स्टार्ट करने वाला एक स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट और प्रोफेसर की जोड़ी ने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। तो ये हुआ क्या था कि उस समय जो है, मतलब अगर हम 1970s की बात करें, 70s या 60s की बात करें, तो जर्मनी शूज इंडस्ट्री को लीड कर रहा था, क्योंकि एडिडास और प्यूमा जर्मनी की कंपनी है, तो उसको लीड कर रहा था। बट यहाँ के जो स्टूडेंट को लगा, जो कि फिल नाइट जिनका नाम था, उनको लगा कि भैया जापान से जो है, जापान में ज़्यादा सस्ता शूज़ बन रहा है, तो हम जापान से शूज़ लाके अमेरिका में बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और वो जापान जाते भी हैं और जापान जाके वो टाइगर करके एक शूज़ होती है, वहाँ उसको अमेरिका में बेचने लगते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ऐसा इशू आता है जिससे कि टाइगर जो वहाँ की कंपनी है इनके साथ टाई अप तोड़ देती है। और तोड़ने के बाद तब इनके पास अपने प्रोफेसर से बात करते हैं, बोलते भैया हम, मतलब स्टार्ट तो पहले कर लिया था, ब्लू रिबन्स करके नाम से स्टार्ट करते हैं, नाम होता है ब्लू रिबन्स। और ये दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं इस कंपनी को और कुछ दिन तक चलाते हैं और फिर इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं नाइकी। देखिए, नाइकी जो है, नाइकी का अगर आप लोगो देखेंगे, आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ कि क्यों ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई। क्योंकि शुरू से ये कंपनी विजनरी थी, हमेशा स्पोर्ट्समैन के लिए काम करना चाहती थी। तो देखिए होता क्या है कि नाइकी का जो ब्रांड है, नाइकी का जो आप लोगो देखेंगे ना, नाइकी का लोगो का डिज़ाइन करने के पीछे भी कहानी है। बेसिकली जो फिल नाइट थे वो, उन्होंने नाइकी को एक प्रोफेशनल को दिया था लोगो डिज़ाइन करने के लिए और उसमें बहुत कम पैसा चार्ज किया था उस प्रोफेशनल ने। लेकिन आगे चल के जब नाइकी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो ये फिल नाइट ही है जो वहाँ उस लेडीज़ को बुलाते हैं, लेडी होती है तो उस लेडी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि भैया उसको $1 मिलियन का गिफ्ट देते हैं, $1 मिलियन पैसा देते हैं उनको। और मतलब वो लड़की धनवान, मतलब बहुत रिच हो जाती है। अगर अगर हम इनके स्ट्रेटजी की बात करें कि नाइकी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर हम उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखें तो वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेसिकली इमोशन बेचते, वो बेसिकली इंस्पिरेशन बेचते, मोटिवेशन बेचते और वो किसी एक चीज़ के लिए स्टैंड लेते हैं। अगर नाइकी का जो अगर हम साइनोनिम्स बोलें तो वो स्पोर्ट्समैन होता है। नाइकी रिप्रेजेंट करता है स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्समैन को। यही कारण है कि नाइकी ने बहुत सारे टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन के साथ इंडोर्समेंट किया है। अगर आप देखें टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसके बाद और भी बड़े, सबसे बड़ी बात माइकल जॉर्डन, बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर, उसके साथ तो नाइकी ने बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप किया। और माइकल जॉर्डन करके उन्होंने अपना एक शूज़ का सेगमेंट ही निकाल दिया था। जॉर्डन शूज़ जो है बहुत बिकती है, ये माइकल जॉर्डन के नाम से ही हुआ था। तो माइकल जॉर्डन को बहुत $255 मिलियन मिले थे उस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। तो क्योंकि जितने शूज़ बिके उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद टाइगर वुड्स के साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने पार्टनरशिप किया। तो आप देखेंगे कि ये जो नाइकी है वो हमेशा स्पोर्ट्समैन के साथ टाई अप करता है, स्पॉन्सरशिप करता है उनको, उनके साथ बेसिकली उनके साथ पार्टनरशिप करता है और अपने प्रोडक्ट को बेचता है। क्योंकि देखिए, जब वो स्पोर्ट्समैन पहनते हैं तो डेफिनेटली जो आम जनता है उसके नज़र में जाता है कि भैया ये नाइकी एक्सटेंड करता है स्पोर्ट्समैन के लिए। अच्छा, दूसरा अगर पॉइंट हम बात करें कि नाइकी की दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, तो उनका आप देखेंगे उनका जो टैगलाइन है वो है जस्ट डू इट। जस्ट डू इट का जो वो जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस कब आया है? वो सेंटेंस आया था, मतलब वो सेंटेंस की जो कहानी वो ये है कि एक क्रिमिनल था अमेरिका में, उससे जो बेसिकली क्रिमिनल था और उसको जो है मौत की सज़ा होने वाली थी। तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो वो कहता है कि जो भी करो, कम ऑन हरी अप एंड फिनिश इट। तो वहीं से ये जस्ट डू इट का टैग आता है और जस्ट डू इट बहुत फेमस हो जाता है। नाइकी हमेशा प्रोडक्ट को जो बेचता है तो हमेशा अपने आप को, अपने शूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक इमोशंस को, एक
थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यही कारण है कि इंडिया वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक थे, उन्होंने नाइकी का जो ये इमोशंस था, ये जो इंस्पिरेशंस था, उसको पकड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप नाइकी को देखेंगे तो नाइकी प्रोडक्ट नहीं बेचता, इमोशन बेचता है। दैट्स वाई उन्होंने एप्पल, जब वो एप्पल को उन्होंने ज्वाइन करा दोबारा, तो एप्पल में भी उन्होंने एक ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटजी लाया जहाँ पे उन्होंने एप्पल फोन का कभी जिक्र ही नहीं किया, केवल इमोशंस का जिक्र किया कि द वन हु चेंज द वर्ल्ड इज द वन हु आर वेरी फ्रिकल माइंडेड, वेरी रिस्क टेकर्स। तो उन्होंने उसका भी मतलब बेसिकली नाइकी का आइडियाज़ को, मार्केटिंग आइडियाज़ को अपनाया। और ऐसा नहीं कि केवल नाइकी ही अपनाती, बहुत नाइकी और एप्पल ने अपनाया, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो अपनी इमोशंस फीलिंग को बेचती हैं। चाहे आप एयरटेल को देखो, चाहे किसी भी कंपनी को देखो, वो अपने इमोशंस को, जनता के इमोशंस को, इंस्पिरेशंस को सामने लाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से नाइकी जो है बहुत लेवल पे आगे बढ़ा। अच्छा, अगर आप राइट नाउ बात करें, इंडिया में बात करें, तो इंडिया में नाइकी ने उस लेवल का मार्केट नहीं पकड़ा है जितना कि अमेरिका में, यूरोप में पकड़ा है। अमेरिका में नाइकी का बहुत बड़ा मार्केट है, यूरोप में बहुत मार्केट है, बट इंडिया में रिलेटिवली प्यूमा और एडिडास से कम है। सबसे ज़्यादा मार्केट प्यूमा का है इंडिया में, और उसके बाद एडिडास और नाइकी का है। नाइकी का मार्केट कम है, बट फिर भी नाइकी अपने मार्केट को पकड़ रही है। अच्छा, दूसरी बात अगर देखेंगे तो नाइकी की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है, नाइकी जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचाता है, वो भी बड़ा डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे कि शुरुआत में नाइकी जो है वो रिटेल बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचा रहा था कस्टमर के पास, बट लॉकडाउन के समय जो है नाइकी ने अपना सारा जो बिजनेस है, सारा बिजनेस बेसिकली उसने क्या कर लिया, बेसिकली O2C कर लिया। बेसिकली मतलब डायरेक्ट टू D2C जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेचने लगे अपने ऑनलाइन सेंटर्स के थ्रू। ऑनलाइन अपने बेसिकली प्रोडक्ट को होस्ट करते थे और बेसिकली ऑनलाइन बेचने लगे। उससे शुरुआत में उनको फायदा हुआ, बट बाद में चल के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो इसलिए उनको फिर ऑफलाइन आना पड़ा रिटेल बेसिस पे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रिटेल स्टोर्स बहुत ज़्यादा नाइकी का है। तो अब वो जो है, पहले वो अमेजोन पे बेचते थे, अमेजोन से कॉन्टैक्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब ये मुझे नहीं पता कि अब वो अमेजन पे बेचते हैं कि नहीं, लेकिन बेसिकली उन्होंने शुरुआत में ख़त्म कर दिया था। तो नाइकी की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को भी उन्होंने चेंज करा। आज नाइकी की अगर बात करें तो टॉप मोस्ट ब्रांड है, अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।